तो ऐसे है कि जब इंडिया ने धमाका किया, और ये 74 की बात है, उससे पहले बांग्लादेश का सानिया हुआ था, तो तो 16 दिसंबर जब सुकूते ढाका हुआ, तो उस वक्त बहुत पाकिस्तानी गमज़दा थे। प्रोफेसर सलाम उनमें से थे। फिर जब भुट्टो ने एक मीटिंग कॉल कराई मुल्तान में, और ये उसके 6 हफ्ते बाद तो प्रोफेसर सलाम को भी मद्दू किया गया, और उस वक्त ये आप समझ लीजिए कि एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई। लेकिन उस वक्त कुछ काम वैसे नहीं हुआ था। धमाका जब इंडिया ने किया सन 74 में पोखरान में, तो उसके बाद ये काम सीरियसली शुरू हुआ। अच्छा, प्रोफेसर सलाम ने जो, अब मैं थोड़ा सा इसका पस मंज़र आपको बताता हूँ कि प्रोफेसर सलाम ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बुनियाद तो नहीं डाली, लेकिन उसको जितना मजबूत किया और किसी ने नहीं किया था, और वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व थे। वो भी एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल और सुपारको वगैरह, उनकी बुनियादें प्रोफेसर सलाम ने डाली थी। अब जब बम का प्रोग्राम शुरू हुआ, तो हाँ, अब्दुल सलाम ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान बम बनाए, और उन्होंने अपने स्टूडेंट रियाजुद्दीन को इस काम के लिए मुकर्रर किया, और फिर रियाजुद्दीन ने एक ग्रुप बनाया। रियाजुद्दीन मेरे कॉलीग भी थे, मैं उनको बहुत करीब से जानता था, और फिर बाद में उनकी रिटायरमेंट और वफ़ात तक हमारी बहुत दोस्ती रही थी। तो रियाजुद्दीन वाज हेडिंग द थ्योरेटिकल फिज़िक्स ग्रुप। अब ये कहना कि सलाम ने एटमी राज बेचे, अवल तो कोई राज था ही नहीं। जो पहला बम बना था, जो अमेरिका ने बनाया और जो सन 45 में हिरोशिमा पे गिराया गया था, वो तो बहुत बड़ा साइंसी कारनामा था। लेकिन उसके बाद जो उसकी फिज़िक्स है, वो आम जर्नल्स में, जरीदों में आती गई, और अब तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट को, पीएचडी स्टूडेंट्स से कहूँ कि इस तरह का बम डिज़ाइन करो, तो उसके सारे उसूल आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। कोई राज ऐसा नहीं है, बस ये कि कुछ साजो सामान की आपको ज़रूरत पड़ती है, फिसाइल मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको रुपया रकम दरकार है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई ऐसा बड़ा राज हो। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि अब बात इतनी पुरानी हो गई है। ये जो बम पाकिस्तान ने बनाया, इसका डिज़ाइन चाइना से आया था। अच्छा, हाँ, सो ये बेसिकली डिज़ाइन चाइना से आया था। जी, ये वही डिज़ाइन है जो इंडिया ने, जो चाइना ने टेस्ट किया था 1962 में। और अच्छा, मैं ये दावे से इसलिए कह सकता हूँ, वैसे मुझे पहले भी पता था, लेकिन जब आपको याद है 2003 में एक जहाज़ पकड़ा, समुद्री जहाज़ पकड़ा गया था, तो उसमें ये सेंट्रीफ्यूग के पार्ट्स थे जो डॉक्टर एक्यू खान साहब ने लीबिया भिजवाने की कोशिश की थी, मलेशिया से लीबिया तक। तो वो जहाज़ अमेरिकनों ने पकड़ लिया, और फिर डिज़ाइंस भी निकले, और फिर क़ज़ाफ़ी ने भी ये एतराफ़ कर दिया कि हम बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बातें इंतहाई फजूल हैं, और कि अब्दुल सलाम ने एटमी राज बेचा। सर, मुझे ये बताएं कि आपने जिक्र किया कि इसका जो मॉडल था, जो डिज़ाइन था, वो चाइना से आया। सर, इसके थोड़ा पस मंज़र के बारे में बताएं कि आपको कैसे मालूम हुआ ये चीज़ें, और चाइना ने ही क्यों पाकिस्तान को ये डिज़ाइन प्रोवाइड किया? मीन वाई चाइना, और वो क्यों चाहता था स्ट्रेंथन करना? अच्छा, अव्वल तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मेरी कोई क़यास आराई नहीं है, ये मेरी घड़ी हुई बात नहीं है। ये बात आपको अमेरिका से भी पता चल जाएगी, क्योंकि जब वो डिज़ाइन बरामद हुआ तो वो चाइनीज़ में उसके अंदर लिखा हुआ था। अच्छा। और उसका पुर्जा उसमें उस ब्लूप्रिंट में दिखाया गया था। तो ये बात है 2003 की,
BBC कार्गो उस जहाज़ का नाम है। तो अगर आप चाहें आप इंटरनेट पर जाकर BBC कार्गो और फिर AQ खान का नाम डालें एंड यू विल गेट द होल स्टोरी देयर। लेकिन मुझे उससे पहले ग़ालिबन 95 या 96 में ये पता चल गया था, क्योंकि मुनीर अहमद खान साहब जो चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन थे, वो अक्सर मुझे घर बुलाया करते थे और उस ज़माने में बहुत दुखी थे। अच्छा। कि इस मुल्क में कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो रही है, कोई न्यूक्लियर क्या दूसरे शोबों में भी नहीं हो रही, और वो बुलाया करते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप जिस जगह पे जिस सोफ़े पर बैठे हैं, इधर कुछ अमेरिकन सेनेटर्स आए हुए थे और उन्होंने मुझे खूब रगड़ा दिया और कहा कि हमें पता है कि आप बम बना रहे हैं, आप कहते हैं कि आप नहीं बना रहे, लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहे हैं। और सबूत के तौर पर उन्होंने एक कागज़ मेरी तरफ फेंका, सामने रखा और कहा कि ये वो बम के डिज़ाइंस हैं जो हमें पता है आपको चाइना ने दिए। That's very interesting. अब चूंकि इतना वक्त गुजर गया तो ये बात मैं आपको बता सकता हूँ ना, 95 और अब के बीच में 27 साल हो गए। 27 साल का फ़र्क है।